अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने हाई लगाया है 1,61,516 पॉइंट्स का, जहां पर मार्केट 21 पॉइंट्स तक नेगेटिव रही। उसके बाद लो लगाया है 1,57,765 पॉइंट्स का, जहां पर मार्केट 3,772 पॉइंट्स तक नेगेटिव रही। एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है वो हमारे पास है जी 1,57,870 की, जहां पर मार्केट 3,667 पॉइंट्स तक मार्केट नेगेटिव रही। सो RSI को अगर हम देखें, RSI हमारे पास है जी 42 पर। उसके बाद जो आप कह लें कि RSI अभी 50-50 सिचुएशन पर है, यहाँ से सपोर्ट लेने के भी चांसेस हैं। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन सकता है। ये हमारे पास एक सपोर्ट बन सकती है, सही है। उसके बाद जो डाउन साइड पे सपोर्ट होगी वो हमारे पास होगी जी 1,56,000। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप इस ट्रेंड को हायर हाइज हायर लोस को फॉलो करते आ रहे हैं पीछे से, ठीक है, ये हमारा हायर हाई था, ठीक है, ये हमारा हायर लो था, उसके बाद ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो था। यहाँ पर अगर आप देखें, हायर लो तो यहाँ पर एक किस्म का ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन आपको कंफर्मेशन अभी नहीं मिली, ठीक है। वही बात कि 3 to 4 कैंडल्स अगर नीचे डाउन ब्रेक होती हैं, सो देन हमें इसकी अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी। सो फिर यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड जो कह रहे हैं कि स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज इस जोन से मार्केट को सपोर्ट मिलती है, सो वो एक अच्छी चीज़ होगी। बाकी अभी हम चलते हैं, इसको थोड़ा चार्ट को ब्रेक करते हैं। उसके बाद अगर हम आवली चार्ट में देखें, आवली चार्ट में RSI जो है वो हमारे पास तकरीबन 29.5 पर है। सो डैट मीन्स कि यहाँ से आपको अगेन एक रिवर्सल अप साइड पे मिल सकता है। अगेन मार्केट अपना हाई लगाने के लिए आप जाएगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि अगर मार्केट ये वाली जो हमारे पास अभी रेजिस्टेंस आ रही है, तकरीबन 1,61,900 की, जो 1,61,900 से 1,62,000 का जो जोन है, अगर ये ब्रेक होगा सो देन एक आप कह लें कि कंफर्म मूव हो सकते हैं कि मार्केट अपसाइड पे निकलने के चांसेस हैं अभी भी, या साइडवेज रहेगी। लेकिन अगर आपके पास ये जो सपोर्ट है 1,56,500 की तकरीबन, सो अगर ये ब्रेक होती है, सो फिर यहाँ से डाउन साइड पे मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा और डाउन ब्रेक करेगी, क्योंकि ये गैप भी फिल होना है। उसके बाद अगेन थोड़ा अपसाइड पे हाई लगा के उसके बाद डिसाइड होगा मार्केट ने अप जाना है या फिर इस लो को ब्रेक करके डाउन आना है। सो एक चीज़ गैप्स के बारे में काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि गैप फिलिंग मतलब कि कैसे होती है, इसका क्या इसके पीछे लॉजिक है। देखिए, अगर आप यहाँ पर चेक करें, ये भी मार्केट ने गैप छोड़ा था, उसके बाद मार्केट अप गई, उसके बाद अगेन डाउन आई गैप्स को फिल करने के लिए, सही है। सो जिस तरह आप कह लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज काम करते हैं, इसी तरह ये गैप्स भी मार्केट में वर्क करते हैं। आप खुद सोचिए ना कि मार्केट में गैप्स बनते क्यों हैं। पहली तो ये बात है, अगर हमने सर जी हमारे पास ये एक कैंडल है, या हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, या हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे, अगर हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सो गैप बिला वजह तो नहीं ना चार्ट में बन रही, ठीक है। उसके पीछे कोई लॉजिक है। अगर यहाँ पर एक एक कैंडल जो बन रही है, इसके पीछे कोई लॉजिक है, इसके पीछे बताया जा रहा है कि किस, अभी आवली चार्ट है तो हर कैंडल में बताया जा रहा है कि किस आवर में बायर्स ने डोमिनेट किया, किस आवर में सेलर्स ने डोमिनेट किया। सो इसी तरह इस चार्ट पे कोई भी चीज़ आप ये नहीं कह सकते इलॉजिकल प्रिंट हो रही है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, ठीक है। सो यहाँ पर जो गैप्स हैं, जो भी विंडो छोड़ी जाती है, उसको फिल करने के लिए मार्केट डाउन मोस्ट ऑफ द चांसेस आती है, सही है जी। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रखनी है कि ये नहीं कि सारे गैप्स फिल होने होते हैं, वेरी रिसेंट गैप्स, ठीक है। यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वेरी रिसेंट। अब ये हाई लगाया मार्केट ने, इसके पास पास कौन सा गैप है, ये वाला गैप है, सो इसको फिल करेगी। अब ये गैप फिल हो गया, इसके डाउन कौन सा गैप है, इसके डाउन ये अब कोई गैप है, डाउन साइड पे है गैप। सो मार्केट के पास अब मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अगेन डाउन आ सकती है, सही है जी। सो उसके बाद जी अब मार्केट के पास इतना टाइम नहीं है, मार्केट अरबों रुपया नीचे गिराए इस गैप को फिल करने के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, मार्केट गैप को। सो अगर ऐसा नहीं हो सकता, सो मार्केट सपोर्ट, अब फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास इस रेजिस्टेंस एरिया पर है, या ये रेजिस्टेंस एरिया पर है, ठीक है। सो क्या मार्केट के पास इतना टाइम है कि मार्केट सपोर्ट पर आने के लिए अपना पैसा गिरा दे, अरबों रुपया गिरा दे सपोर्ट पर आने के लिए?
सो इसी तरह अगर गैप फिल करना, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज मार्केट के लिए अहमियत रखते हैं, सो गैप्स ऑलवेज अहमियत रखते हैं, ठीक है। सो आपने फॉलो करना है जो वेरी रिसेंट गैप है, ठीक है, हमारे पास रिसेंट गैप, अब ये गैप फिल होगा, सो उसके बाद डाउन साइड पे आई थिंक कोई ऐसा गैप नहीं आ रहा जो इसके नियर बाय हो। सो यहाँ से मार्केट के अप जाने के चांसेस हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, प्रीवियसली भी देखें, देखें जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, वो आप करते हैं प्रीवियस डाटा को देखते हुए, जो हमारे पास प्रीवियस डाटा अवेलेबल होता है, जो हमारे पास प्रीवियस उसकी हिस्ट्री होती है कैंडल्स की, चार्ट्स की, उसको देखते हुए आप उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ को देखते हैं, या जो भी उसमें चैनल बन रहा होता है या जो भी पैटर्न बन रहा होता है, सो उसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गैप्स आए, यहाँ पर जाके ये गैप फिल हुआ, यहाँ पर जाके ये गैप, सो ये गैप्स फिल हुए हैं, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, सो हिस्ट्री को देख के ही हमने आगे अपना एनालिसिस करना है। बाकी ये तो हमारा हो गया स्टॉक एक्सचेंज का, लेकिन अगर आप इसको अपना फॉरेक्स में जाके देखेंगे, कमोडिटीज़ में ट्रेड करेंगे, गोल्ड में ट्रेड करेंगे, जो कि प्योरली आप कह लें कि टेक्निकल्स पर ही ट्रेड की जाती हैं, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स में या कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, सो वहाँ पर अगर आप देखेंगे, वहाँ पर ये गैप्स 100% फिल होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप कह लें कि 99% तक चांसेस होते हैं कि गैप्स फिल होंगे, क्योंकि वहाँ पर स्टॉप लॉस हंट होते हैं, ठीक है। अब आप कहें कि यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को देख के या ट्रेंड लाइन को देख के ट्रेड लेने, सो ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, आपको कैंडल को देखना पड़ता है, आपको गैप्स को देखना पड़ता है। एक और टर्मिनोलॉजी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है इसमें। उसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, लिक्विडिटी को हंट करना होता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। अब कोई बंदा ये कहेगा कि ये स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती, सो ये भी गलत है। सो स्टॉप लॉस लगवाने वाला काम हम बहुत से लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगवाने वाला काम है जो वो मनी मैनेजमेंट है कि स्टॉप लॉस लगा के काम करें। देखें, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं स्पॉट बेस पे, फ्यूचर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, स्पॉट बेस पे अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, सो सर आप स्टॉप लॉस लगाएं, ठीक है। स्टॉप लॉस वहाँ पर बनता है, क्योंकि इंट्राडे आप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो कर रहे हैं, हमारे पास स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या लॉन्ग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए होल्ड करना है या मंथ के लिए होल्ड करना है स्टॉक को आपने, सो उस पर आप स्टॉप लॉस लगाए, कोई लॉजिक नहीं बनती, ठीक है। स्टॉप लॉस ना लगाएं वहां पर, उस स्टॉप लॉस को हंट करें, खुद हंट करें, ठीक है। इससे पहले कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो, आप वहां से आउट हो जाएं लॉस लेके, आप वहां पर उसको एवरेज करने का सोचें, आप वहां पर उसमें और बाइंग करने का सोचें। जब आपका स्टॉक अप चला जाए, आप उसको ट्रेल करके अप ले जाएं, ठीक है। सो हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि इंट्राडे में, बिल्कुल इंट्राडे में बनता है, लेकिन स्विंग में स्टॉप लॉस यूज़ करने का मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन अगर आप किसी और मार्केट में काम कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात, अगर आप गोल्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड काम हो रहा है, ठीक है, उसमें ट्रिलियंस में वॉल्यूम है, ठीक है। सो उसमें आपका स्टॉप लॉस यूज़ करना बनता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास JVDC, इसको हम डेली के चार्ट में लेके चलते हैं। 72 की लास्ट क्लोजिंग है, RSI 40 पर है। सो यहाँ से इसमें अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये हमारा एक इसका सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, तकरीबन आप कह लें कि 72 की रेंज में, 67 68 की रेंज में एक सपोर्ट एरिया है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि JVDC यहाँ से हमें मूव दे सकता है। बाकी अपसाइड पे जो इसको एक इमीडिएट आप कह लेंगे रेजिस्टेंस आ रही है, वो 75 की है। अगर वो ब्रेक होती है, सो इंशाल्लाह ये हमें 80, देन अगर 80 ब्रेक होता है, सो फिर 85 है अपसाइड पे रेजिस्टेंस, फिर 92 है, फिर देन हमारे पास 95। अब यहाँ पर अगेन गैप आ गया। सो अब हम देखेंगे कि ये अपसाइड का गैप फिल होता है या नहीं होता है। देखें, गैप को देख के, अब गैप बार बार मेरे माइंड में आई जा रहा है, तो गैप को देख के आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है, गैप को देख के। लेकिन आपके पास जो रीजंस होते हैं बाइंग के लिए, उसमें ये एक प्लस पॉइंट है, सही है। अब यहाँ पर अगर कोई कहे कि इस स्टॉक के अप जाने के कितने % चांसेस हैं, या कितने आपके पास वैलिड पॉइंट्स हैं कि ये अप जाएगा, हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगेगी, ठीक है, उसको हम फॉलो करेंगे। अगर वो ब्रेक होगी, सो यहाँ पर ये अप चला जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे पास गैप भी है, और ज़्यादा चांसेस होंगे अप जाने के, ठीक है। उसके बाद
आपके पास RSI 40 पर है, काफ़ी अरसे से स्टॉक रुका है, वॉल्यूम डाउन है। सो ज़्यादातर चांसेस होगा आप जानेंगे, अब डाउन आने के चांसेस देखें आप। सो ये आपके पास आप कह लेंगे कि एक परसेंटेज अगर आप बनाएंगे, सो आपने उसमें देखना है कि किस तरफ गैप्स हैं, किस तरफ, जिस तरफ गैप्स होंगे जाहिर सी बात है उसका आपका एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा, उस तरफ स्टॉक के जाने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ होती है, इसको देख के हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, इसके फिल होने के चांसेस होते हैं। बाकी इसमें भी अगर आप देखें अगर 75 ब्रेक होता है, सो इंशाल्लाह ये आपको अपसाइड मोमेंटम इसमें नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास OGDC को अगर हम देखें 243 की लास्ट क्लोजिंग है। RSI जो हमारे पास है वो 33 पर है। उसके बाद डाउन साइड पे जिसकी सपोर्ट है वो 200 आप कह लेंगे 36 तक की सपोर्ट है। सो यहाँ तक अगर आता है, सो यहाँ पर हम विद द बाइंग रीजन इसको पिक कर सकते हैं फॉर अपसाइड, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका जो लोअर हाई, रिसेंट लोअर हाई होगा वो ब्रेक होने के बाद इंशाल्लाह हम इसका टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास तकरीबन 270 कह लें 285 तक के हमारे पास इसके रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं। बाकी RSI इसका भी काफ़ी डाउन है। सो लेकिन वही चीज़ जो आपको बताई है कि इंडेक्स जो है अब उसमें चांसेस हैं कि वो हमारे पास लोअर हाई बनाएगा आपकी तरफ। सो इसी तरह मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं उनमें भी आपको चांस नज़र आएंगे वो यहाँ से पुल बैक ले सकते हैं आपकी तरफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास मारी पेट्रोलियम की लास्ट क्लोजिंग आई है तकरीबन 684 की। RSI अगेन इसका भी हमारे पास है जी हमारे पास 40 का RSI है। सो इसका जो सपोर्ट एरिया है वो तकरीबन 666 का बनेगा, 666 से 68 के जोन में इसका सपोर्ट एरिया बनेगा। सो वहाँ से अगर आप साइड पे मूव देता है विद द बाइंग रीजन हम इसमें पिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ से तकरीबन अगर आप देखें जूम करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 3 दफ़ा तकरीबन इसी रेंज को टच किया, 1 2 3 रिसेंट टाइम में 3 दफ़ा इस रेंज को टच किया, लेकिन यहाँ से अप नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ अप साइड पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही है जी तकरीबन 710 की। ये देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स, तकरीबन 9 कैंडल्स हैं जो कि इस एरिया से अप नहीं जा पाई और इस एरिया से डाउन नहीं जा पाए। डैट मीन्स कि आप इस एरिया को मार्क करके रखें, अगर यहाँ से थोड़ी डाउन आती है सो चांसेस है कि ये अपनी सपोर्ट को टच करेगा, अगर अप निकलता है सो यहाँ से इसके अप जाने के भी चांसेस होंगे। अप साइड पे रेजिस्टेंस होगी फर्स्ट हमारे पास 755 है, उसके बाद 774 है, दैन उसके बाद 790 94 की हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस एरियाज आएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजियो। सो 1559 की लास्ट क्लोजिंग है, 40 पर RSI है। सो एक तो गैप होता है हमारे पास जो ओपन विंडो होती है, ठीक है, वहाँ पर कोई कैंडल नहीं बंद नहीं होती, ओपन एरिया होता है। एक गैप होता है जहाँ पर सिर्फ वन साइड मूव हो, वन साइड मूव मीन्स जहाँ पर ओनली ग्रीन कैंडल्स हो या आप कह लेंगे बायर्स ने वहाँ पर डोमिनेट किया हो ओनली जिस एरिया में, सो वो भी हमारे पास एक गैप होता है। अब यहाँ पर देखें ना, ये आज की वीडियो ना थोड़ी ज़्यादा लर्निंग हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें रेड ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पर भी रेड ग्रीन मिक्स चल रहा है ना। सो लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ओनली ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पर देखें ओनली ग्रीन कैंडल, सो यहाँ पर हम मार्क करके देखते हैं कि ये भी हमारे पास एक गैप एरिया होता है। यहाँ पर हम मार्क करते हैं, गैप के 3 एरियाज होते हैं, ठीक है। अब ये देखें आपके सामने है जी, ये मैंने तो नहीं इस कैंडल को कहा था कि ये 50% जो गैप का है इसको आपने टच करके यहाँ से अब चले जाना है, नीचे नहीं आना। सो गैप्स वर्क करते हैं, ठीक है। गैप्स पहला चांस होता है कि गैप यहाँ पर है ना, ये गैप एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करेगा, यहाँ से मार्केट अप जाने के चांस हैं। अगर ये ब्रेक होता है सो डाउन आएगा, जहाँ से आप जाने के चांस ही ना। हमने बाइंग रीजन फाइंड करना है ना कोई अच्छी कैंडल या वहाँ पर अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर मिलता है सो यहाँ से हम आप चले जाएंगे, यहाँ पर मिलता है यहाँ से आप चले जाएंगे। अगर डाउन आता है गैप पूरा फिल होता है सो हम वहाँ पर कोई ना कोई बाइंग रीजन फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर भी इसमें भी तकरीबन आप कह लेंगे गैप फिल है, थोड़ा और नीचे आएगा सो ये गैप फिलिंग हो जाएगी। तो ये थोड़ी मेरी कोशिश होती है कि आपको ओनली अपनी वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज ये थोड़े बता के सो वीडियो को वाइड अप किया जाए। सो इसमें इस वजह से मैं ये थोड़ी सी जो आप कह लें कि ये चीज़ें मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करता।
नेक्स्ट है जी हमारे पास IBLHL। IBL हेल्थ केयर 54.27 की क्लोजिंग है। उसके बाद RSI 61 पर है, तकरीबन लास्ट 2 दिन से अपर लॉक। अगेन ये तो आई थिंक इसने बोनस शेयर दिए थे, वो गैप है इसका। सो यहाँ पर गैप में एंट्री हो गई है। सो डैट मीन्स कि इंशाल्लाह ये आपको 50% तकरीबन फिल हो गया। सो गैप आपको ये 56 तक इंशाल्लाह ये कल अगर अपर लॉक लगता है सो आई थिंक ये 58 हो जाएगा। सो गैप आपको फिल होता हुआ कल ही नज़र आएगा। सो अब आप देखें इसने डाउन साइड पे गैप छोड़ दिए। सो यहाँ से ये अगेन ये गैप फिल करेगा। सो उसके बाद चांसेस हैं कि ये अगेन डाउन भी आ जाए। सो बी केयरफुल। आपने यहाँ पर इस 50% पर प्रॉफिट टेकिंग करें। अब देखें ना गैप यहाँ पर काम करेगा। 50% पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करें, उसके बाद यहाँ पर 56 पर प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर उसके बाद 58 है, 64 के हमारे पास इसके टारगेट्स हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग इसमें से करते रहें। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्साइड। सो एक्साइड के हम यहाँ पर थोड़े देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज क्या होंगे। यहाँ पर अगर आप देखें ये है हमारे पास जी इसका रेजिस्टेंस एरिया 663 का। हमारे पास इसका रेजिस्टेंस एरिया जिससे अप गई है कैंडल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग हमें डाउन की मिली है। सो इसमें भी अगर आप देखें यहाँ पर इसके डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 660 की इसकी आप कह लें 660 63 की इसकी रेजिस्टेंस, अगर इससे आप क्लोजिंग आ जाती सो देन हम इसमें 700 का 690 का टारगेट रख सकते थे। अभी भी अगर यहाँ से हमें आप क्लोजिंग मिलती है 1-2 कैंडल्स की सो इंशाल्लाह हमें ये अप जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें गैप इसने बना दिया है। सो अगर गैप में एंट्री हो गई सो फर्स्ट एरिया हमारा है 50%, देन है हमारा आप कह लें कि 1 मिनट में अगेन लगाता हूँ। यहाँ से लेके इस रेड कैंडल जो आज की है उसका लो। सो ये हमारे पास गैप बन गया है। अब अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल गैप में एंट्री होती है सो पहला हमारा एरिया होगा 50%, फिर उसके बाद ये हमारा एरियाज होंगे। अप साइड पे अगर निकलता है सो 660 की 63 का जो जोन है सपोर्ट जोन, अगर वो रेजिस्टेंस जोन अगर वो ब्रेक होता है सो इंशाल्लाह हमें ये अप साइड पर भी जाता हुआ नज़र आएगा। इसमें काफ़ी गैप्स हैं, ये देखें। अब यहाँ पर देखिए ये एक वन साइड मूव थी, जो कि ये आप कह लें कि तकरीबन इसका लो था 624 और उसके बाद ये गया था 1000 तक। ठीक है, 1000 प्लस गया था। ये देखिए वन साइड मूव, ग्रीन मूव। अगेन कितने अरसे बाद स्टॉक आया और इसने पूरा गैप फिल किया। ये आपके सामने है, टेक्निकल है, ये ग्राफ मैंने नहीं बनाया सर, ये एक थ्योरी है, ये काम करती है मार्केट में। ठीक है, सो इसको ओवरऑल स्टॉक मार्केट में भी अब तो काम करती है, पहले ये नहीं बनते थे गैप, स्टॉक मार्केट में भी अब काम। हमने रिसेंट गैप देखना है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप नीचे वाले गैप उठा के रहेंगे, वो तो फिल हुए नहीं, रिसेंट गैप। सो ये देखें कितने अरसे बाद आके एक साइड ने जी गैप फिल की है। सो अभी इंशाल्लाह यहाँ से अब जाता हुआ आपको नज़र आएगा। उसके बाद आप प्रेमा को देख लें, प्रेमा में काफ़ी गैप्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वो कितने गैप्स लगा अपर लॉक लगा के आप गया, उसके बाद उसी तरीके से 70 से डाउन आया। क्यों डाउन आया, अब ये आप इसके पीछे लॉजिक फाइंड करें, टेक्निकली लॉजिक जो बनती है वो फाइंड करें आप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास BNL देख लें। सो आप देख सकते हैं जाके स्टॉक्स। उसके बाद एट द एंड हमारे पास है ATRL। ATRL देखें कोई भी स्टॉक है, अगेन वही बात कि अगर वो अपने रेजिस्टेंस एरियाज पर जाता है या वो काफ़ी अप चला जाता है तो उसका वहाँ से डाउन आना थोड़ी सी उसमें करेक्शन आना बनती है। ये हमारे पास इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था, सो जहाँ से इसमें इसको थोड़ी करेक्शन मिली है। सो 34 आज नेगेटिव रहा, तकरीबन 5%। 53 पर RSI है। सो यहाँ से आप कह लें कि ये तकरीबन 556 तक अगर आता है सो यहाँ से इंशाल्लाह हमें अगेन अपसाइड पे अपसाइड मूवमेंटम इसमें नज़र आएगा। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आज की वीडियो मोस्टली गैप पर ही बनी है, सो उसके लिए माजरत। देखिए क्वेश्चन थे काफ़ी लोगों के गैप के बारे में, सो जिसको डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी था। काफ़ी लोगों के मुझे क्वेश्चन आते थे क्योंकि ग्रुप में भी हम जो हमारा एक पर्सनल ग्रुप है उसमें हम एक्टिव होते हैं, उसमें हम बता रहे होते हैं कि ये मार्केट का गैप है, ये फिल हो गया, ये रह गया। सो इस वजह से ये काफ़ी क्यूरियस थी। सो
वो मैंने यहाँ पर आंसर करनी थी। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो व्हाट्सएप पे लाजमी मैसेज करें। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर बता दी जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।